नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। खबरों की शुरुआत इंडिया 360 में हम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की उस घटना से जिसने एक बार फिर से योगी राज में कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इलाहाबाद के सबसे पॉश इलाके में एक शख्स का मर्डर होता है, पत्नी बुरी तरह से घायल होती है। तो क्या ये माना जाए कि उत्तर प्रदेश के अपराधियों में योगी की पुलिस का खौफ खत्म हो गया है? सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न जाने कितनी बार यूपी के अपराधियों को अल्टीमेटम दे चुके हैं, लेकिन लगता है खाकी का खौफ खत्म हो चुका है। ताजा सबूत इलाहाबाद से आया है, जहां पुलिस हेडक्वार्टर के सामने ही एक कार सवार दंपति को गोलियों से भून दिया गया। पति की मौके पर ही मौत हो गई, पत्नी अस्पताल में मौत से जंग लड़ रही है। घटना गुरुवार रात करीब 11 बजे की है। इलाहाबाद के ही रहने वाले कॉन्ट्रैक्टर नीरज अपनी पत्नी के लिए रात का खाना पैक कराने एक होटल में पहुंचे, तभी पहले से घात लगाए बैठे हमलावरों ने अपनी बंदूक का ट्रिगर दबा दिया। नीरज के सीने में लगी एक गोली ने उनकी जान ले ली, कंधे पर लगी गोली ने पत्नी को अस्पताल पहुंचा दिया। अभी हम लोग सारे बिंदुओं पे जांच कर रहे हैं, पूरी जांच करने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। 2 लोग थे, अभी तक जो जानकारी आई है 2 लोग थे। पुलिस रुपए के लेन देन, रंगदारी वसूली, रिश्तों के पेंच, सुपारी किलिंग समेत तमाम एंगल से कत्ल की इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रही है। मुमकिन है हत्यारे पकड़े जाएं, लेकिन सवाल यहाँ ये है कि आखिर उत्तर प्रदेश में हर दिन ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं जो योगी सरकार की कार्यकुशलता को कटघरे में खड़ा करती हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इलाहाबाद जाने वाले हैं। हालांकि इस बार दौरे से पहले योगी ने जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि गैर जरूरी इंतजाम न किए जाएं। योगी ने ट्वीट कर कहा कि हम तो जमीन पर बैठने वाले लोग हैं, जनता की सेवा होनी चाहिए। बातों में तो सब कुछ ठीक है, लेकिन बातों का असर जमीन पर दिखे तभी बात में दम है। इलाहाबाद से पंकज श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। देश में इस समय बहस का सबसे बड़ा मुद्दा है गाय। अब इस बहस में शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती भी शामिल ये कहकर शामिल हो गए हैं कि गौहत्या करने वाले का सर कलम कर देना चाहिए। देवघर से आए इस बयान ने आग में मानो घी डाल दिया है कि जो गाय काटता है उसको सर काट कलम कर देना चाहिए, इसे देशद्रोही कदम है। देश में गोहत्या पर मचा बवाल क्या कम था कि शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने एक और विवादित बयान देकर आग में घी डालने का काम कर दिया। सुमेरु पीठ के शंकराचार्य ने बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में गोहत्या करने वालों का सिर कलम करने की वकालत करके एक नई बहस छेड़ दी है। इस वक्त देश में गाय न सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दा बन चुकी है, बल्कि सियासी पार्टियों ने भी गाय को हथियार बना लिया है। कभी कहीं के जज गाय पर बयान दे रहे हैं, कहीं पर्यावरण मंत्रालय नोटिफिकेशन जारी कर रहा है, तो अब धर्मगुरु भी बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। तभी तो शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। एक तरफ सरकारें ऐसे लोगों को अगर बढ़ावा देती है तो इन लोगों के साथ सख्ती से पेश आना चाहिए, और अगर सरकारें पेश नहीं आती तो इस देश की धर्मप्राण जनता से हम आह्वान करना चाहते हैं कि जो गाय काटता है उसको सर काट कलम कर देना चाहिए, इसे देशद्रोही कदम है। गाय का संरक्षण संवर्धन होना चाहिए और गाय को राष्ट्र माता का दर्जा सरकार को हर परिस्थिति में देना चाहिए। शुरू से सीधेपन की निशानी रही गाय पर बहस और राय अब खतरनाक स्तर को पार कर रही है। तभी तो केरल के कन्नूर में गोहत्या करके सरकारी फरमान के खिलाफ संदेश देने की कोशिश हो रही है। चेन्नई में बीफ पार्टी करके केंद्र के इस फैसले का विरोध किया गया, तो उत्तर में शंकराचार्य गोहत्या करने वालों के लिए मौत का फरमान जारी कर रहे हैं। गाय पर भारत में ही समाज 2 धड़ों में बंटता दिखाई दे रहा है। उम्मीद बस यही है कि गाय को गाय ही रहने दिया जाए, इसे मुद्दा बनाकर जातीय और सामाजिक सौहार्द की धारा में अवरोध न पैदा हो। देवघर से शैलेंद्र मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। अब खबर अमित शाह के केरल दौरे की।
केरल में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह बीजेपी के मिशन 2019 की तैयारी में हैं। केरल में कमल खिलाने की चुनौती है और वहां अमित शाह पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे रहे हैं। दक्षिण में केरल हमेशा से बीजेपी के लिए एक बड़ी सियासी चुनौती रहा है। इस चुनौती को जीतने के लिए बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया है। मिशन 2019 में केरल में कमल को अच्छे से खिलने के लिए अमित शाह केरल के दौरे पर लगातार कार्यकर्ताओं और समर्थकों से मुलाकात कर रहे हैं। कोची में बीजेपी स्टेट कोर कमेटी की बैठक में जीत का मंत्र सुनाया। इस दौरे की अहमियत इसलिए भी इस वक्त ज्यादा है क्योंकि देश भर में चल रही गो हत्या पर विवाद की शुरुआत केरल से ही हुई थी। हालांकि अभी तक अमित शाह की ओर से गो हत्या पर केरल में कोई बयान नहीं आया है, लेकिन विरोधी दल के सुर अभी से 2019 में सफलता के लिए पूरे देश का दौरा कर रहे हैं। त्रिपुरा और बंगाल के दौरे के बाद अब बारी केरल की है। माना जाता है कि केरल में संघ की काफी अच्छी पकड़ है और बीजेपी इसी का फायदा उठाना चाहती है। हाल ही में केरल में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया था। केरल में 3 दिन के दौरे पर अमित शाह का शानदार स्वागत भी बता रहा है कि बीजेपी के हौसले राज्य में बुलंद हैं। हालांकि इंतजार करना होगा 2019 का, जब पार्टी और पार्टी के चाणक्य के असर के नतीजे आएंगे। आज तक ब्यूरो। और अब खबर दिल्ली में मचे सियासी घमासान की। मंत्री पद से बर्खास्त कपिल मिश्रा ने एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ आरोपों का बम फोड़ दिया है। इस बार कहा है कि दिल्ली में सीएनजी किट घोटाला हुआ, माल कहीं और का लेकिन उसे बेच कहीं और के नाम से रहे हैं। आम आदमी पार्टी से बागी हुए कपिल मिश्रा ने आज फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अरविंद केजरीवाल, दिल्ली सरकार और दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन पर गंभीर आरोप लगाए। इस बार कपिल ने कारों में लगने वाली सीएनजी किट में घोटालों का जिक्र किया, फर्जी कंपनी के कनाडा कनेक्शन की बात कही, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सत्येंद्र जैन की धमकी के खुलासे का दावा किया। बहुत सारे सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिससे ये लग रहा है कि इस शहर के अंदर कम से कम 10,000 गाड़ियां ऐसी चल रही हैं जिनमें चलते हुए लोग कभी भी जलती हुई कार या चलती हुई गाड़ी में घिर सकते हैं। उनकी जिंदगी दांव पर लगी हुई है। जिन लोगों ने टीए गैस नाम की कंपनी चलाई, उन्हीं लोगों ने एक और कंपनी बना ली। इस बार उसका नाम रखा टैग गैस कनाडा। सेम एड्रेस पे वो कंपनी रजिस्टर होती है, सेम प्रोफाइल उसका बनाया जाता है, केवल इतना फर्क होता है पहले नाम होता है टीए गैस और जब हाईकोर्ट उसको बंद करता है तो दोबारा नाम रखते हैं टैग गैस कनाडा। असीम अहमद खान के लिए अलग नियम था, सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल के लिए अलग नियम है। उसका केवल एक कारण है, सत्येंद्र जैन अरविंद केजरीवाल के काले राजों को जानते हैं और मेरे को यह बताया गया है कि सत्येंद्र जैन ने अरविंद केजरीवाल को यह धमकी दी है कि अगर सत्येंद्र जैन को हटाया गया तो वो सरकारी गवाह बनके सारे घोटाले खोल देंगे। हालांकि कपिल के आरोपों पर अभी तक केजरीवाल या सत्येंद्र जैन की ओर से कोई सफाई नहीं आई है, लेकिन इन आरोपों से बीजेपी को सुकून जरूर मिल रहा है। ये सीएनजी घोटाला की बात पहले भी हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी ये बातें कही थी, लेकिन शायद कहीं ना कहीं किसी फोरम पे उसको उतना सीरियसली नहीं लिया गया। तो आज जब उनके ही दल का एक व्यक्ति उनसे अलग हो गया है, तब वो एग्जैक्ट एक्यूरेट जानकारी दे रहा है। ये पहला मौका नहीं है जब मंत्री पद से हटाए गए कपिल मिश्रा ने केजरीवाल और दिल्ली सरकार पर आरोपों का पुलिंदा नहीं फेंका है। शायद इसी का असर है कि दवा घोटाले के आरोपों पर एसीबी की टीम सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी के हेड ऑफिस से पूछताछ कर रही है। सत्येंद्र जैन से सीबीआई भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लगातार पूछताछ कर रही है। कपिल मिश्रा का दावा है कि वो धीरे धीरे केजरीवाल सरकार का एक एक काला चिट्ठा खोलेंगे। अब इंतजार कीजिए आरोपों की अगली किश्त का। दिल्ली से कपिल शर्मा और मणिदीप शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय रूस के दौरे पर हैं। वहां सेंट पीटर्सबर्ग में उन्होंने इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम 2017 को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की नीतियों और उसके असर को नकारा नहीं जा सकता। भारत की आर्थिक नीतियों से देश के विकास की बात भी मोदी ने बताई और साथ ही पर्यावरण के मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को भी जवाब दे दिया। भारत ने पिछले
कम समय में अनेक सुधार किए हैं। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, इस मूलभूत बात को लेकर के रेड टेपिज्म नहीं, रेड कारपेट, इन मकसद को पार करने की दिशा में हमने कई रिफॉर्म्स किए हैं। और एक बात निश्चित है कि जब पॉलिटिकल विल होता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, क्लियर विजन होता है, तभी रिफॉर्म की संभावना बनती है। भारत एक इतना बड़ा विशाल देश है, 100 से ज्यादा भाषाएं हैं, 1700 से ज्यादा डायलेक्ट्स हैं। विविधता ये हमारी विशेषता है, विविधता हमारी शक्ति है। जिले में सिविल सर्विसेज परीक्षा के 20 टॉपर्स ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। जितेंद्र सिंह ने सभी को सम्मानित किया। ये वो टॉपर हैं इस साल के, जो देश की सबसे प्रतिष्ठित बड़ी सिविल सेवा सर्विसेज के कामयाब, और सभी को सम्मानित किया गया। कश्मीर के हंदवाड़ा से बिलाल भट्ट ने भी 10वां नंबर हासिल किया है। उनसे बात की है हमारे संवाददाता। कश्मीर में जो युवा हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे इस माहौल में? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो है वो इतना मुश्किल नहीं है, और प्रयास करें और एक अच्छे इन्वायरमेंट में मेहनत से पढ़े लिखें, और हर कोई सेक्टर में आप काम कर सकते हैं और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं फॉर बेटरमेंट। कश्मीर में जिस तरीके से आतंकी घटनाएं बढ़ी हुई हैं, बहुत सारे युवा उस तरफ आकर्षित हो रहे हैं। एक संदेश आपका जाना चाहिए कि मेन स्ट्रीम में आकर के लोग जुड़े, और जैसे कि आपने वहां पर से एग्ज़ाम पास किया है, इतने बड़े लेवल में आप गए हैं, उनको भी आप इसी तरीके का संदेश। मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन संभालने की बहुत अच्छी ज़रूरत है, और एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट पे काम करने की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो सुविधा लोगों तक पहुंचना चाहिए उस पर फोकस करना है। और मेरा हमेशा यही इम्पोर्टेंट वो रहेगा, मतलब काम रहेगा कि मैं जो सर्विस डिलीवरी है मतलब वो प्रॉम्प्टली करें और टाइम पे किया जाए।